इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, आप ये वीडियो देखिए। लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना पोजीशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप मेरे लिए नहीं पर इस छात्र के लिए, छात्र के दुख और आक्रोश के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। एनडीटीवी के डिबेट में नजर आ रहे युवा का नाम है हर्ष दुबे। हर्ष 20 साल के हैं और नीट एस्पिरेंट हैं। जैसे कि उन्होंने डिबेट के दौरान कहा कि वो नीट की परीक्षा भी दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्ष उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाले हैं। खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कोचिंग संस्थान का हिस्सा नहीं है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में अपने छोटे भाई के साथ एक किराए के कमरे में रहकर तैयारी करते हैं। एक सामान्य छात्र की तरह रोज लाइब्रेरी जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन उनका नीट परीक्षा पास करने का सपना पूरा होगा। फिलहाल इंटरनेट पर हर्ष के बारे में इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। अब आते हैं उस बात पर जो हर्ष दुबे ने कही और उस पीड़ा पर जो हर्ष ने व्यक्त की। 22 या 23 जुलाई 2026 को एनडीटीवी पर नीट प्रोटेस्ट को लेकर एक डिबेट हुआ, जिसका संचालन शिव अरूर कर रहे थे। दिल्ली में चल रहे पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर हर्ष से सवाल किया गया, जिस पर हर्ष ने कहा, बच्चे अपनी जान क्यों दे रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि इसे कैसे रोका जाए। यहाँ हर्ष का साफ कहना था कि हमारा ध्यान समस्या पर तो है, लेकिन समस्या के समाधान पर नहीं है। इस चुनौती को खत्म कैसे किया जाएगा, लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। इसके आगे हर्ष ने कहा, टॉपर बच्चे ही नीट की तैयारी करते हैं और हर बार बाउंड्री पर रह जाते हैं। मैं खुद नीट एस्पिरेंट हूं और पिछले कई सालों से बाउंड्री पर रह जा रहा हूं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो उससे क्या होगा? क्या अगली बार पेपर देने वाले बच्चे अपनी जान नहीं देंगे? क्या उनको सीट मिल जाएगी? यहाँ हर्ष ने वो सवाल किया जो बहुत से लोगों को कड़वा लग सकता है और शायद ऑफेंड भी कर सकता है। बहुत से बच्चे क्यों सालों की मेहनत के बावजूद बाउंड्री पर ही रह जाते हैं? एक एक दो दो नंबर्स की वजह से पीछे रह जाते हैं और उनसे कम नंबर पाने वाले बच्चों का चयन हो जाता है। यहीं से अंतर पैदा होने लगता है। हर्ष दुबे जैसे हजारों लाखों छात्र वहीं रह जाते हैं, लेकिन योग्यता के मामले में थोड़े कमतर छात्र आगे बढ़ जाते हैं। यहीं से हर्ष का गुस्सा फूटना शुरू होता है। वो बातें जो हर्ष शायद हमेशा से कहना चाहते होंगे, जो बात उनके मन के किसी कोने में दबी होगी पर मरी कभी नहीं होगी, वो बातें हर्ष कुछ इस तरह कहते हैं कि पूरे देश को सुननी पड़ती हैं। हर्ष ने कहा, नीट के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था पर किसी ने नहीं सुना। मैंने जाकर परमिशन मांगी थी, 10 दिन बाद परमिशन मिली थी और इन आतंकवादियों को एक दिन में परमिशन मिल जाती है कि लोग रात भर बैठ सकते हैं और हमें शाम 4 बजे लाठी मारकर भगाया गया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर कोई सुनता नहीं है। ये बात पूरी तरह सच है। आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसके पहले नीट के छात्रों ने कब प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन में छात्रों की मांगे क्या थी। फिर हर्ष ने अपने हर दिन के संघर्ष की किताब का वो पन्ना पलटा जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। हर्ष ने चीखते हुए कहा, मैं शर्ट फाड़ कर दिखा सकता हूं कि मैंने फटी हुई बनियान पहनी है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ। मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूँ कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ। रिजर्वेशन पर कभी कोई बात क्यों नहीं करता? विपक्ष या पक्ष कोई नहीं करता। हर्ष दुबे ने अपने आसपास के उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा, मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों के अस्पताल चल रहे हैं और वो मुझसे आधे नंबर लाकर पास हो रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? सामान्य वर्ग के परिवार के बच्चे ही सुसाइड करते हैं। जितने बच्चों ने सुसाइड किया उसमें 90% जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका कोई बैकअप नहीं है। उसने अपना सब कुछ उसमें लगा दिया है। 20 साल के मेहनतकश, संघर्षशील और सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आने वाले लड़के ने उस जख्म को कुरेद दिया जिसे सहने की क्षमता किसी में नहीं है। देश में लगभग 20 से 25 बच्चे पेपर लीक की वजह से जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन हर्ष की नजर में मरने वाले बच्चों की 2 कैटेगरी थी, पहली आरक्षित और दूसरी अनारक्षित। आरक्षित वर्ग के बच्चों की आत्महत्या का एक ही कारण था, पेपर लीक, लेकिन अनारक्षित बच्चों की आत्महत्या के पीछे 2 कारण थे, पहला पेपर और दूसरा रिजर्वेशन। अच्छे परिणाम हासिल करने के बावजूद अच्छा पड़ाव न हासिल कर पाना। हर्ष ने जिस तरह अपनी बात कही वो दर्द से परे है। हर्ष ने जो झेला है वही जताया। हर्ष मेहनती हैं, उनके अच्छे नंबर भी आए होंगे, लेकिन अच्छे नंबर्स के बावजूद उनके लिए डॉक्टर बनना एक चुनौती से कम नहीं है। हर्ष की ये दलील भी सही है कि रिजर्वेशन जैसे अहम मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है, न विपक्ष के नेता और न ही देश की सरकार। हालातों को देखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कोई बात करना भी नहीं चाहता। अगर प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं
तो हर्ष भी छात्र ही है। अगर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की आवाज सुनी जा रही है तो हर्ष जैसे छात्रों की बात भी सुनी जानी चाहिए। हर्ष जैसे और भी छात्र होंगे जिनकी समस्या यही होगी। अंतर बस इतना है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों ने रिजर्वेशन को अपनी डेस्टिनी मान लिया होगा, लेकिन हर्ष ने उस पर मजबूती से अपना पक्ष रखना सही समझा। बहुत से छात्र रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात करना चाहते होंगे, इस मुद्दे पर एक प्रोग्रेसिव डायलॉग करना चाहते होंगे। आरक्षण को लेकर बदलाव हो न हो, पर बात तो हो ही सकती है। आजादी के इतने सालों बाद देश, समाज और परिस्थिति में बहुत कुछ बदला है, लेकिन रिजर्वेशन का मुद्दा वहीं का वहीं है। क्या जो दुख हर्ष का है वो दूसरे छात्रों का नहीं होगा? क्या जो बातें हर्ष ने कही वो अन्य छात्र नहीं कहना चाहते होंगे? आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि हर्ष को अपनी बात कहते हुए फटना पड़ा? क्योंकि जनरल कैटेगरी से आने वाले हर्ष जैसे लाखों बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है। इस सिस्टम में उनकी कोई कंसीडरेशन ही नहीं है। उनके मुद्दे, उनकी मांगें, उनके आंसू और उनकी बातें नजरअंदाज हो रही हैं। हर्ष ने बहुत मेहनत की होगी, संघर्ष किया होगा और बहुत कुछ झेला होगा। उसके बावजूद असफलता ही मिली होगी, जिसके बाद हर्ष के पास ऐसे चीखने चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा होगा। हर्ष का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हर्ष की हताशा गलत नहीं है। यहाँ सवाल महज इतना सा है कि हर्ष जैसों के अधिकारों का क्या? और सच पूछिए तो ऐसी बातें कहने के लिए कोई अवार्ड नहीं मिलता। ऐसी बातें कहने वाले पत्रकारों को पत्रकार नहीं माना जाता। देश में हर दूसरा बड़ा नामी पत्रकार जनरल कैटेगरी का होगा, लेकिन हर्ष के बताए मुद्दों पर बात नहीं कर पाएगा। अगर बात कर लेगा तो इन बातों को मुद्दा बनाकर पेश नहीं कर पाएगा। शायद यही पत्रकारिता भी है, लेकिन किसी एक वर्ग की बातों, मांगों और दुखों को नजरअंदाज करके पत्रकारिता नहीं हो सकती। हर्ष दुबे जैसे बच्चे भी समाज का हिस्सा हैं। जैसे सभी का विरोध दर्ज किया जा रहा है, वैसे ही हर्ष का विरोध भी दर्ज किया जाना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें इस विमर्श के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि क्या आरक्षण देश के एक वर्ग की मेधा को चोट पहुंचा रहा है? क्या आरक्षण अब सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए एक चुनौती बन चुका है? क्या आरक्षण जैसे मुद्दे को अवलोकन या निरीक्षण की आवश्यकता है? और अगर है तो पक्ष और विपक्ष इस पर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आखिर कब तक देश के एक वर्ग से आने वाले बच्चों का नुकसान होता रहेगा?